अकेले श्री राम। नहीं सीता, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देता। अरे ये अब क्या? हाँ सीता, कि अगर मेरी सीता ही चली जाएगी तो ये राम कैसे जिएगा? सबका विचार किया तुमने सीते, कि तो तुम्हें एक क्षण भी मेरा विचार नहीं आया। इस समस्त संसार के लिए हम एक ही तो हैं, एक ही तो नाम है हमारा, सिया राम। किंतु आज तुम्हारे इस निर्णय ने हमें पृथक कर दिया सीते। तुम ही बताओ सीते, क्या एक दूसरे से पृथक होकर अब जी पाएंगे? यदि प्रश्न इस सिंहासन का ना होता तो आज ये स्थिति कभी ना आती है। किंतु अब बात सिंहासन की नहीं है सीते, बात सिया और राम की है। हमारे जीवन, हमारे प्रेम, हमारे सुख और आयन की है सीते। यदि आज तुम इस संसार से चली गई ना, तो ये संसार जीत जाएगा सीते। स्त्री का सम्मान जीत जाएगा, एक रानी का मान, एक माता का वचन, मिथिला और अयोध्या की मर्यादा जीत जाएगी सीते। किंतु हमारा प्रेम सदा सदा के लिए हार जाएगा। जब जब हमारे प्रेम पर परीक्षा के बादल छाए, जब जब हमारे जीवन पर संकट के बादल छाए, तब तब हमारे प्रेम ने हर परीक्षा पार कर सुख का सूर्य चमकाया है सीते। वनवास मुझे मिला, किंतु मेरा साथ तुम बनी। जब रावण ने तुम्हारा हरण किया था सीते, तब तुम्हारी प्रतीक्षा रूपी परीक्षा भी हमने ही दी है। हर बार सीता ने ही हमारे प्रेम को बचाया है सीते। किंतु आज ऐसा नहीं होगा। आज ये राम अपनी सीता के लिए परीक्षा देगा। मन, कर्म, वचन, धर्म, सबसे मैंने तुम्हें पवित्र माना है सीते, और सदा मानूंगा। किंतु यदि आज मेरी सीता का इस संसार में अंतिम दिन है, तो राम का भी इस संसार में अंतिम दिन होगा। नहीं यार, नहीं प्रभु। पिताश्री बात। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। रुक जाइए महाराज। ऐसा मत करिए महाराज। महाराज रुक जाइए महाराज। ऐसा मत करिए महाराज। क्यों? क्यों परीक्षा का दंश सदा एक स्त्री ही सहेगी? मैं सीता के इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है मेरी सीता पर, कि मेरी सीता स्त्री के सम्मान के लिए खड़ी हुई, स्त्री के उज्जवल भविष्य के लिए अग्नि परीक्षा के विरुद्ध गई। मैं अपनी सीता के प्रत्येक निर्णय में उसके साथ खड़ा हूं। किंतु अब सीता से और वियोग सहने की क्षमता नहीं है मुझ में। सीता के बिना रहने का साहस नहीं है मुझ पे। मैं और सीता जीवन साथी तो बन गए, किंतु जीवन भर कभी साथ रह ही नहीं पाए। इसलिए आज अपनी सीता के साथ ये राम भी धरती के भीतर समा जाएगा।
उचित नहीं है। आप अयोध्या नरेश हैं और आपके कंधों पर तो पूरे कौशल राज का भार है आ रहे। नहीं सीते, आज तुम्हारे साथ राम की ये यात्रा भी समाप्त होगी। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, जैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। आज तुम्हारे साथ रामायण की कथा संपूर्ण होगी। आज रामायण हम दोनों के मिलन से संपूर्ण होगी। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो श्री राम को बहुत कुछ करना है। इस समस्त संसार में धर्म और मर्यादा को फैलाना है। राम में अपने कार्य को संपूर्ण किए बिना श्री राम ऐसे धरा में समाहित नहीं हो सकते। महादेव, यदि विष्णु के अवतार ने दुख में लीन होकर अपनी देह त्याग दी तो प्रलय आ जाएगी। क्या आपके हस्तक्षेप का अभी तक समय नहीं आया? हे धरती माँ, नमन है आपको कि आपने इस संसार को भूमिजा जैसी स्त्री दी। किंतु आज आप मेरी भी एक विनती स्वीकारिए, मुझे भी। नहीं माता, रोकिए इन्हें। इस संसार, इस समाज को इनकी आवश्यकता है। इस धरती पर अभी इनका कर्तव्य संपूर्ण नहीं हुआ है माता। अभी तो इनको अयोध्या को सफलता के शिखर तक ले जाना है। उन पर अयोध्या का उत्तरदायित्व है माता। लव कुश, परिवार और पूरे प्रजा का उत्तरदायित्व है। उनके साथ सीता ही नहीं, एक राजा होने का दायित्व भी जुड़ा है माता। इस समय ये वियोग का दंश नहीं झेल पा रहे। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माता, इन्हें रोक लीजिए, इन्हें रोक लीजिए माता। रुक जाइए माता। भाभी माँ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। गुरुदेव ये रोक क्या अनर्थ होने से, ये अनर्थ होने से रोकिए गुरुदेव। अयोध्यापति के निर्णय के विरुद्ध जाना मेरे अधिकार में नहीं राजन। माता बस माता, अब और नहीं सह सकता ये राम। ले चलिए मुझे अपने साथ। नहीं आ रहे। अपने दायित्व के साथ देह त्यागना उचित नहीं है आ रहे। नहीं सीते, सीते नहीं, सीते रुक जाओ। माता, सीते, सीते रुक जाओ।
लक्ष्मण सीता को रोको। हनुमान, आओ सीता। नहीं सीते। माता, माता हमें छोड़कर मत जाइए माता। सीता, रुक जाइए माता, ये अनर्थ मत कीजिए, रुक जाइए माता, मत जाइए। माता हमें छोड़कर मत जाइए। सीता, नहीं पुत्री, पुत्री। सीते, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दो, तुम नहीं जा सकते पुत्री। लक्ष्मण, हनुमान, सीते को रोको। मिलन विरह की अजब ये लीला, अद्भुत ये कर्तव्य का बंधन, मर्यादा स्थापित करने, हर दुख का करते अभिनंदन, जीवन वही जो आदर्श को अर्पण, धर्म का संकट हल है समर्पण, करते त्याग देते बलिदान, राम सिया राम सिया राम, करते त्याग देते बलिदान, राम सिया राम सिया राम। सिया राम। मैं दशरथ नंदन ये प्रण लेता हूँ कि आपका मान आज से मेरा हुआ देवी। इसकी रक्षा के लिए मैं संसार का हर संभव प्रयत्न करूंगा। ऐसा प्रेम कहा भगवान, राम सिया राम सिया राम। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी खरे सिया राम। नहीं सीते, मैं तुम्हें स्वयं से पृथक होने नहीं दूंगा सीते, कहीं नहीं जाने दूंगा। आज हमारा प्रेम पूर्ण होकर रहेगा सीते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सीते। श्री राम और सीता का अंत एक साथ होगा। सीता, रोक दो अपने पग, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा सीते। यदि तुमने अपने पग ना रोके, सब कुछ समाप्त हो जाएगा सीते। सीता, यदि आज तुम गई तो मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा सीते। सीते रुको, सीते रुको। हमें वहां रुक जाइए। सीता, इस संसार में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा बल नहीं जो सदा सर्वदा के लिए मुझे और तुम्हें पृथक कर सके। आज मैं इस बाधा को भी काट दूंगा, अपनी सीता तक अवश्य पहुंचूंगा।
नारायण। नियति से कैसे हार गए महादेव? ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा कैसे झेलेंगे श्रीराम? लगते सांसों के धागे, तन से प्राण विलग। माता क्यों चले गई हमें छोड़कर? सिया से राम अलग हो कैसे? जो तुम अभी खा रहे हो वही तुम्हें माता के हाथों से भोज में भी खाना है। यदि मैं क्षण भर के लिए भी अयोध्या की महारानी का कार्यभार नहीं उठा सकती, तो मैं क्षण भर के लिए भी उस पद के साथ मिलने वाले सुख की अधिकारी नहीं हूं पुत्र। और यहाँ तो प्रश्न पूरे 16 पहर 2 दिवस का है। कितने उत्सुक थे आपके हाथ का भोजन ग्रहण करने के लिए, इतना सुना था हमने। देवी, ये धरती माँ, मेरी विनती स्वीकारिए, मुझे मेरी सीता लौटा दीजिए। कौशल राज्य का ये राजा आपके समक्ष भिक्षुक की भांति आज अपना हाथ फैलाए हुए है। मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए। आज तक मैं नियति का हर निर्णय मानता आया, अपने भाग्य में लिखा हर दुख हर कष्ट सहता गया, किंतु इतनी बड़ी पीड़ा नहीं सह पाऊंगा मैं। आज मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर चली गई। मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूँ भूदेवी, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए। मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए, अन्यथा महादेव, आपके मुख के भाव मुझे भयभीत कर रहे हैं। प्रेम में मिला तनिक सा कष्ट भी
अत्यधिक प्रतीत होता है देवी, और सच्चा प्रेम खोने के पश्चात प्राणी के समक्ष केवल दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं। या तो वो सृजन करता है या फिर विनाश, जैसे आपके सती रूप को त्यागने के पश्चात मैंने किया था। श्री राम भी आज दुविधाओं के उसी मार्ग पर खड़े हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माता। ब्रह्मदेव, देवी सीता के वियोग में श्री राम न जाने क्या करने वाले हैं। उनका ये दुख ये धरती नहीं झेल पाएगी प्रभु। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। आप मौन क्यों है स्वामी? जो कुछ हो रहा है वह नियति ने निर्धारित किया है। आज तक श्री राम ने जो कुछ भी किया अपनी समझ के अनुरूप किया और नियति के अनुकूल किया, और आगे भी करेंगे। किंतु यदि श्री राम ने आज स्वयं अपने आप को नहीं संभाला तो फिर कदाचित वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। पुत्र राम कैसे माँ। करे हमारी ये राम, राम सिया राम सिया राम। संभालो अपने आप को पुत्र। सीता अपनी इच्छा से गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो। आपको वो पुष्प के आभूषण स्मरण है माँ, जो मैंने सीता के लिए बनाए थे? मैंने आपसे कहा था ना कि जब सीता आ जाएगी तो मैं उसे वो उपहार में दूंगा। मेरी सीता वो आभूषण अवश्य स्वीकारेगी। मेरे पुत्र कई वर्षों तक पिता की छत्र छाया से दूर रहे, किंतु आज जब उन्हें पिता का प्रेम मिला तो नियति चाहती है कि उनके शीर्ष से माता का आंचल हट जाए। क्यों माँ? आज तो संसार ने सीता की परीक्षा देख ली। एक रानी, एक माता, एक पत्नी, एक स्त्री के रूप में उसका हर सत्य पहचान लिया। तो सिया राम का क्या? सिया राम के प्रेम का क्या? सिया राम के साथ का क्या? सिया राम के पुत्रों का क्या, जो स्वयं बिखर चुका है माँ, वो अपने पुत्रों को कैसे संभालेगा? सीता के वियोग का दंश मैं कैसे सह पाऊंगा माता? धीरज रखो पुत्र। नियति के आगे तो स्वयं त्रिदेव भी विवश है। अस्वीकार करता हूं मैं ऐसी नियति को, जिस निष्ठुर नियति ने मेरी सीता को मुझसे दूर करने का दुस्साहस किया। आज मैं उसी नियति को चेतावनी देता हूं कि यदि मेरी सीता मुझे पुनः ना मिली तो मैं दशरथ नंदन राम इस नियति के आने वाले सभी प्रयोजन को ध्वस्त कर दूंगा। हर बार मेरी सीता परीक्षा नहीं देगी। मेरी सीता हर बार मूल्य नहीं चुकाएगी। मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूं धरती मां, मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि यदि आज राम को उसकी सीता ना मिलेगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
ये धरती, ये आकाश, ये पाताल, ये त्रिलोक सब कुछ शून्य हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जिसका भय था वही होने जा रहा है। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, बचाइए इस संसार को। हाँ ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके मौन का अर्थ समझ गया मैं धरती मां। यदि आपका निर्णय अटल है तो आज राम का कथन भी नहीं टलेगा। श्री राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। समय आ गया है महादेव। कैसा समय? मैंने कहा था देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। वही उचित समय आ गया है। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। राम, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए उचित यही होगा कि आप मुझे जाने से ना रोकें, क्योंकि आज स्वयं त्रिदेव ही क्यों ना आ जाए, राम सीता को पाए बिना नहीं रुकेगा। आज तो मुझे प्रलय का भी भय नहीं। ब्रह्मदेव, प्रेम अग्नि ने प्रचंड अग्नि का रूप ले लिया है। आइए इस अग्नि का शमन करने चले। हरन हलाहल देने अमृत, शिव पथ चलते सिया रघुनंदन। राम, ये अनर्थ मत करो पुत्र। राम, रुक जाओ राम। राम, रुक जाओ राम। रुक जाइए भैया, ऐसा मत कीजिए। महाराज राम, संभालिए अपने आप को, रुक जाइए। महाराज रुक जाइए महाराज। आज प्रभु श्री राम को कोई नहीं रोक पाएगा। आज उन्हें रोकने के लिए वो करना होगा जो कभी नहीं किया। त्रिदेव को एक होना होगा। नहीं पुत्र, राम। पिताश्री नहीं, नहीं पिताश्री। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी करे सिया राम। मैं दशरथ नंदन राम
अपने जीवन के हर तप और त्याग का आवाहन कर अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर उस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं जिसने मेरी सीता को लीला है। आज रघुवंश के इस धनुष के आगे नियति को भी झुकना होगा, भाग्य को भी हारना होगा। श्री राम के हृदय पर घोर आघात हुआ है। सीता के प्रेम में रमकर, वियोग की पीड़ा में बहकर श्री राम अपने उद्देश्य से मुख मोड़े खड़े हैं। सृष्टि संकट में है महादेव, रोकिए श्री राम को। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप अंततः वो होने जा रहा है जो इस संसार ने आज के पूर्व कभी नहीं देखा। त्रिदेव पृथ्वी पर एक साथ, आज पृथ्वी धन्य हो गई। तो आज स्वयं नियति को बचाने, स्वयं भाग्य की रक्षा करने ब्रह्मदेव और महादेव आए हैं। नियति के निर्माता तो त्रिदेवों के अभिन्न अंग विष्णु है, परंतु आपको मिले दुख के कारण आप इस समय इतने व्यथित हैं कि स्वयं नियति के ही विरुद्ध जा रहे हैं। अन्यथा आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो श्री राम सदा धर्म और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करते थे, जो नियति के हर लेख को सहर्ष स्वीकार करते थे, जो सदा कर्म के पथ पर चलते थे, जो अपने कर्म के बल से नियति को ही परिवर्तित कर देते थे, आज वो स्वयं ही नियति के विरुद्ध जा रहे हैं। आज वही श्री राम संसार का सबसे बड़ा संकट कैसे बन सकते हैं? ये राम काज नहीं है। श्री राम का कार्य तो सृजन करना है, जीवन लेना नहीं, जीवन देना है। जिसने सदा ही अपने मन कर्म वचन से धर्म की रक्षा की हो, वो ऐसा घोर अधर्म करेगा तो सृष्टि का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बस कीजिए, मुझे इतना महान मत बनाइए। जीवन भर इसी महानता का मूल्य चुकाता आया हूं मैं, किंतु जब तक ये महानता का मूल्य मुझ तक सीमित था, तब तक सब उचित था। किंतु आज मेरी महानता का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़ा, उसे धरती में समाना पड़ा। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव,
क्या मेरा टूटना उचित नहीं है? मुझ में अब और क्षमता नहीं है। मैं टूट चुका हूं। टूटे तो आप भी थे ना महादेव, जब शक्ति स्वरूपा देवी सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तब आपने भी तो तांडव ही मचाया था। संपूर्ण सृष्टि में प्रलय लाई थी। महादेव, आप तो देवों के देव हैं। आपकी वेदना के समक्ष मेरी वेदना तुच्छ है। किंतु प्रेम या तो मनुष्य को बनाता है या मिटाता है, और हमारे प्रेम का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़े। ये स्वीकार नहीं है मुझे महादेव। मैं एक साधारण मानव, और एक साधारण मानव की भांति मैंने हर दुख को सहा है, अपने भाग्य में आई नियति को स्वीकारा है। किंतु सीता का यह चयन मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। मेरी सीता ने संसार में नारी का सम्मान बढ़ाया है, लोक अपवाद के हर दंश का अंत किया, मेरे राजधर्म की लाज रखी उसने, इस संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। किंतु नियति ने मेरे पुत्रों से उसकी माता छीन ली। संसार ने तो सब पा लिया, किंतु खोया तो मेरे पुत्र लवकुश ने, खोया तो मेरे हनुमान ने, खोया तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने, खोया तो मैंने अपनी सीता को। नहीं श्री राम, कौन कहता है कि आपने देवी सीता को खो दिया? देवी सीता जिस उद्देश्य से धरती पर आई थी, वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका। जिस प्रयोजन से वो धरा पर आई, वो पूर्ण हो गया। परंतु सिया राम का मिलन तो अभी शेष है। अवश्य, यह मिलन नियति में लिखित है श्री राम। किंतु कैसे? अभी अभी तो मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर धरती में समा गई। ये कैसे संभव है? संभव है। धैर्य रखिए श्री राम, और अपने वास्तविक परिचय को पहचानने का प्रयास कीजिए। आप रघुकुल नंदन हैं, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। परंतु आपका परिचय केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अपने अंतर मन में झांकिए श्री राम, अपना सत्य खोजिए, अपना और देवी सीता का वास्तविक परिचय जानने का प्रयास कीजिए। इस क्षण, इस घड़ी मेरे अंतर मन में केवल अनंत दुख के काले बादल हैं महादेव, जिनके पार देखना असंभव प्रतीत होता है। आपका ये दुख, आपकी ये संवेदना, आपकी ये दुविधा एक साधारण मनुष्य जैसी है, परंतु स्वयं आप साधारण मनुष्य नहीं है श्री राम। आप तो वो असाधारण शक्ति है जिसके सुदर्शन से ये समस्त संसार चलता है। आप तो वो हाथ है जो इस संसार का पालन करते हैं। आप तो वो पग हैं जिन पर इस धरती का संतुलन टिका हुआ। अपनी आंखें मूंदिए श्री राम, और अपने अंतर मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा।